हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल है, हिंदी काउंटडाउन। उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा, कैसी वीडियो देखी जिसको देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ। और मैं इसके बारे में कमेंट जरूर करना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर के थॉट है, मैं उसके बारे में बताना जरूर चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं। इसमें ये जो बंदा है, इसने क्या किया। इसने लव मैरिज करी एक लड़की से। इसने एक लव मैरिज करी एक लड़की से, और लव मैरिज करने के बाद इन दोनों को बच्चा भी हुआ। मेरे ख्याल से दो लड़की बता रहे हैं। तो ये जो दूसरा लड़का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका नया बॉयफ्रेंड है। बाकी जैसे वीडियो में बताया गया है, ये कहा गया है कि ये दूसरा बॉयफ्रेंड है, और लग भी रहा है कुछ ऐसा कि हाँ है। तो अगर ये बात सच भी है तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, लव मैरिज में आप देख सकते हैं, मैं किसी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता। देखिए, लड़का और जो उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, मैं किसी को वो नहीं करना चाह रहा, पर एक बात सोचने की ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो लड़का है, जो इसका हस्बैंड है, उसने जो शादी करी इससे, लव मैरिज, लव हो गया, प्यार हो गया, शादी कर ली, बच्चे भी हो गए। उसके बाद इस लड़की का दूसरे लड़के में इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि देखिए, अ, इससे बुरे लड़के में क्यों नहीं आया? आप ये सोचने की बात है कि इससे, जैसे इससे ज्यादा, मतलब कम सुंदर लड़के पे क्यों नहीं दिलाया? बेटर लड़के में, पढ़े लिखे में और अच्छे गेटअप वाले लड़के में क्यों दिलाया? तो देखिए, प्यार की परिभाषा, अब ये तो काफी पुरानी हो चुकी है, हर वीडियो में बताई जाती है प्यार क्या होता है। देखिए, प्यार जो होता है ना, ये जो लड़का है, जो पति है, वो तो इससे सच्चा प्यार कर रहा है। पर ये जो वाइफ है, ये इससे सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि सच्चा प्यार जो होता है ना, उसमें वाइफ कभी धोखा नहीं देगी। अगर सच्चा प्यार पति अपनी पत्नी से करेगा, तो वो उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसे हम वैसे एक वीडियो में एंटरटेनमेंट की तरह सुन के, देख के इग्नोर कर देंगे। पर ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम दिल दे चुके सनम मूवी जो थी, वो एक मूवी थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपना पति अपनी वाइफ का हाथ उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में रख दे। पर ऐसा काफ़ी सारी वीडियो में मैंने देखा कि ऐसा पॉसिबल भी है, काफ़ी लोगों ने किया भी है। काफ़ी सालों पहले मैंने एक केस देखा था, उसके अंदर जो वाइफ थी, जो नई नई शादी हुई थी, उसकी लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी गई थी। और उसके बाद जब उसने अपने हस्बैंड से बोला, हस्बैंड काफ़ी जो है, हस्बैंड ने अपने आप को राखी बंधवा ली लड़की से, और उसकी शादी जो है बॉयफ्रेंड से करा दी। तो देखिए, इन दोनों केस में, इस केस में लड़की तो बिल्कुल प्यार नहीं करती, ये तो गारंटी है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम अपने से ज्यादा उसकी खुशी के, दूसरे पर्सन की खुशी के लिए हम अपना त्याग कर देते हैं। हालांकि ये बात सोचने में बड़ी बेवकूफ वाली बात लगती है, पर हम, अगर दूसरे की खुशी के लिए अगर हम अपना सेक्रीफाइस नहीं करें, तो वो प्यार व्यार नहीं है। अब इसके हस्बैंड ने इसकी खुशी के लिए इसकी शादी इसके बॉयफ्रेंड से करा दी, ताकि मेरी वाइफ खुश रहे। पर वाइफ ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने पति के, हस्बैंड के पीछे से, अगर मैं कोई अफेयर चला रही हूँ, बाद में मेरे पति को पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा, उसको कितना हर्ट होगा। तो इस चीज को कोई नहीं सोचता है। हालांकि ये शुरुआत हुई क्यों, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आप देख सकते हैं, इन दोनों जो दोनों बच्चे हैं, लड़का और लड़की है, हस्बैंड वाइफ है, इनकी उम्र मुझे देखने में ज्यादा लगती नहीं है। दूसरी बात, जो एज है ना, एज कोई कुछ नहीं होता एज। जब तक आप मैच्योर नहीं हो, दिमाग से मैच्योर नहीं हो, तब तक एज कोई मायने नहीं रखती है। अब देखिए, इसके साथ में इसको हटने के लिए बोल रही है, कैमरामैन को हटने के लिए बोल रही है, और दोनों अलग अलग जाने के लिए बोल रहे हैं। तो एज कोई मायने नहीं रखती है।
प्यार जो है अंधा होता है। यूँ इसलिए तो कहा जाता था कि प्यार अंधा होता है। क्यों अंधा होता है? इसी वज़ह से अंधा होता है कि जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो वो कुछ आगे-पीछे कुछ नहीं सोचता। और दूसरी बात, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्यार है, जैसे लड़की प्यार कर रही है, इसने पहली लव मैरिज करी, ठीक है? लड़के ने लव मैरिज करी, ठीक है? तो लड़की के मन में फर्स्ट टाइम प्यार था कि नहीं था, इस चीज़ कोई गारंटी नहीं है। पर लड़के के मन में प्यार था। जो सच्चा प्यार होता है, जो रियल लव होता है, वो खत्म नहीं होता, वो आने वाले टाइम तक चलता है। वो खत्म नहीं हो जाता कि दूसरे को देखा तो प्यार हो गया, फिर तीसरे को देखा। देखो, सबसे मेन बात ये है कि अगर एक लड़की से एक लड़की ने पहले पति से जो है अपने हस्बैंड से शादी करी, लव मैरिज करी, फिर वो दूसरे से लव मैरिज कर रही है, दूसरे के अफेयर में, तो एक गारंटी नहीं है कि वो दूसरे के साथ भी रह लेगी। उसको कोई बेटर मिलेगा तो वो उसके पास भी चली जाएगी। ये जो है ना, ये नेचुरल है कि आपने देखा होगा कि जो चिड़िया वगैरह होती हैं, जितने भी पशु पक्षी होते हैं, जितने भी प्राणी हैं हम इस दुनिया में, जितने भी हम जानवर वगैरह जो भी जीव जंतु हैं, उसमें जो जो फीमेल होती है ना, वो फीमेल हर किसी पक्षी के फीमेल मेल की ये चीज चेक करती है कि कौन सा मेल बेटर है, कौन सा मेल बेटर है। और जैसे कुछ वीडियो में मैंने देखा था कि अ, एक चिड़िया जो मैंने देखी थी कि एक चिड़िया काफी सारे घोंसले बना रखे थे, बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बना रखे थे, अलग अलग कांच के टुकड़ों से घोंसले बनाए हुए थे। तो उन कांच के टुकड़ों से घोंसले बना रखे थे, डिजाइनिंग कर रखी थी उसके आसपास। तो वो चिड़िया जो थी फीमेल थी, वो पक्षी था फीमेल था, वो हर घोंसले में जाके ये चेक कर रहा था कि कौन सा घोंसला बेटर है, कौन से का आर्किटेक्ट ज्यादा बढ़िया है। और जो उसे पसंद आता है वो उससे शादी हो जाती है। हालांकि आजकल क्या होता है कि लड़की से पूछा नहीं जाता, लड़की की चॉइस नहीं पूछी जाती, क्योंकि देखिए मैच्योरिटी जब तक नहीं आएगी ना, लड़की से या लड़के से पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मैच्योर नहीं होगा तो मैं अपने अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहेगा। कुछ लड़कियां होती हैं जो एक बहुत ही सुंदर लड़के से शादी कर लेती है, पर बाद में वो बहुत गरीब हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, वो सुंदर लड़के से शादी कर लेगी। उसके बाद वो बाद में जब उसके साथ रहेगी, उन दोनों को वो दोनों आपस में रह लेंगे, उनका पेट भर जाएगा आपस में। उसके बाद वो सोचते हैं यार, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो गरीब है, अब मैं गरीब मैं ऐसे रहूंगी। फिर वो उसे अपने बेनिफिट दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से देखिए, मैंने एक चीज देखी है बिहार वगैरह साइड में, यूपी बिहार में देखिए, और भी काफी सारी जगह है, राजस्थान वगैरह है, वहां पे कम एज में शादी कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? ताकि देखा जाए तो ठीक भी है कम एज में, क्योंकि जब तक बच्चा अगर सही टाइम पे उसकी शादी ना हो ना, तो बच्चा इन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है, लड़की के पीछे भागता रहता है। आप अगर आपको लगता है झूठ है, गलत है, तो आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं कि कोई भी लड़का सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। जब से व्हाट्सएप आए हैं, फेसबुक आया है, और चीजें आई हैं, जब से सब लगे रहते हैं, सब एक दूसरे चैट में लगे रहते हैं। अब क्या है कि लड़की तो देखो, लड़की जो है बात कर रही है लड़के से, अब लड़का दोनों में आई लव यू तो बोल देते हैं, पर उनको मतलब कुछ नहीं पता उसका कि आई लव यू होता क्या है। उनको कुछ नहीं पता कि लव क्या चीज होती है। उन्होंने बस एक दूसरे को देखा, पसंद आ गई, शक्ल अच्छी लग रही है, बॉडी अच्छी लग रही है, भाई चलो भाई प्यार हो गया। तो यही तो रीजन होता है बाद में रिश्ता टूटता है। मैच्योरिटी क्यों जरूरी है? सब चीज देखी जाती है, इसलिए माँ बाप जो है लड़की का रिश्ता करवाते हैं तो सोच समझ के करवाते हैं पहले माँ बाप तो। फिर दूसरी बात यह है कि माँ बाप की सुननी चाहिए और अपनी चॉइस भी देखनी चाहिए। अब अपनी चॉइस क्यों देखनी चाहिए? अपनी चॉइस भी माँ बाप को, जो माँ बाप है, लड़की के माँ बाप, लड़के माँ बाप, उन्हें भी पूछना चाहिए भाई लड़की पसंद है तुझे या नहीं है। क्योंकि पता क्या होता है कि जब अगर लड़की पसंद ना हो ना, तो लड़की पसंद ना हो तो क्या होता है कि, या लड़का पसंद ना हो तो क्या होता है कि लोग दोनों शादी तो कर लेते हैं, पर वो एक दूसरे के लिए मतलब फीलिंग, उस वो वाली फीलिंग नहीं जमा पाते, वो वाली फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाते, जो एक अच्छे रिलेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। देखिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोलूंगा, आप सभी जानते हैं सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है।
पति-पत्नी के रिलेशन को बचाने के लिए सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। ये मैं काफ़ी अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में बहुत देख चुका हूँ मैं। सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो वो सैटिस्फैक्शन जो है जभी आती है जब जब लड़की जो है लड़के को बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट की नज़र से देखे। लड़की कहने का मतलब है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। कहने का मतलब है, आप जानते हैं हमारे जो कोर्ट सिस्टम ने अभी जो है गे रिलेशन को मंजूरी दी थी। लेस्बियन समलैंगिक को मंजूरी दी थी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो लड़की के पास जो है वो चीज़ नहीं होती जो लड़के के पास होती है। आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा क्लियर नहीं बोलूँगा इस वीडियो को साफ-सुथरा रखने के लिए। पर फिर भी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो लड़की के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी जीती हैं, बहुत प्यार करते हैं आपस में। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि वो सैटिस्फाई भी अच्छे से होती हैं। हालाँकि ये बहुत वैसी टॉपिक होता जा रहा है, पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लड़की के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो लड़के के पास होती है। तो फिर भी वो लड़की आपस में सैटिस्फाइड है, आपस में खुश है, तो क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि जो लड़की है, वो सामने वाले अपनी फीमेल फ्रेंड, फीमेल वाइफ़ को जो है रिस्पेक्ट की नज़र से देखती है, उसके साथ खुश होती है, उसके साथ उसको अच्छा लगता है। जब तक आप लोगों में फीलिंग्स नहीं होगी, 2 हस्बैंड वाइफ में फीलिंग्स नहीं होगी, तब तक जो है शादी जो है नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से शादी नहीं करनी चाहिए। कई लोग जो है शुरू में, जैसे अगर मान लीजिए शादी-वादी हो रही है और उससे पहले मान लीजिए सगाई-वगाई के बाद अगर नंबर मिल जाते हैं, लड़के-लड़की को एक-दूसरे से बात करने लग जाते हैं, तो वो कुछ मायने में, काफ़ी मायने में सही भी है और काफ़ी मायने में गलत है। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर मान लीजिए इतनी बात भी नहीं करनी चाहिए शुरू में कि दोनों का शुरू में पेट भर जाए। अब दोनों का शुरू में पेट भर जाता है, फिर वो रिश्ता जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। शादी होने से पहले-पहले जो हस्बैंड वाइफ है उनमें लड़ाई हो जाती है, ठीक है? जो जो फियांसे वगैरह होते हैं उनमें आपस में, जो होने वाले पति-पत्नी होते हैं, वो आपस में झगड़ा होने लगता है। तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी। और अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है, 1-2 महीने वेट करना पड़ रहा है, 1-2 महीने वेट ज़रूर करना चाहिए, अगर आपकी शादी आपस में हो रही है, तो मैं तो ये कहता हूँ सगाई के बाद, देखिए सगाई में खर्चा ना करें, सगाई में बिल्कुल खर्चा ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, जब मान लीजिए सगाई टूटती है ना, तो उसके बाद जो पैसा जो लगा होता है दोनों पार्टियों का, बहुत बर्बाद हो जाता है। केसेज़ होते हैं, पुलिस तक बात चलती है और जो है काफ़ी, मतलब दोनों ही पार्टियों को बड़ा ही वो झेलना पड़ता है। रिसेंटली अभी एक मैंने दूर का रिलेशन, उसमें मैंने देखा था, यही हुआ था। पार्टी राज़ी नहीं थी एक-दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने से, तो पुलिस तक बात पहुँच रही थी। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भई जब भी सगाई हो ना, तो उस सगाई को जो लड़का-लड़की है, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब जब लड़का और लड़की एक-दूसरे को देखने जाते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को देखने जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें शक्ल ही दिखाई देती है एक-दूसरे को। लड़का लड़की की शक्ल देख के पसंद करता है और लड़की लड़के की शक्ल देख के पसंद करती है। दोनों से पूछना, दोनों की मंजूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की को सारी ज़िंदगी उसी को शक्ल को देखनी है सुबह उठ के, और लड़के को उसी शक्ल को देखना है सुबह उठ के। तो ये तो ज़रूरी है। दूसरी बात, उसके बाद लड़के को खुल के अकेले में लड़की से सारी बातें पूछनी चाहिए और लड़की को भी खुल के लड़के से सारी बात पूछनी चाहिए, हर चीज़ उसको सामने रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो छुप नहीं सकती, जितनी भी सच्चाई है वो बिल्कुल नहीं छुप सकती। मैं इस चीज़ को गारंटी देता हूँ, कोई भी कितना भी गहरा सच हो, उसका कुछ परसेंट पार्ट तो लड़का-लड़की एक-दूसरे के सामने आ जाता है। तो उस चीज़ को आप अगर शुरू में ही बातचीत में ही क्लियर कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। जब लड़का-लड़की एक-दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। बात करते वक़्त मान लीजिए उनकी, जब उनका बात करने से पेट भर जाएगा, उसके बाद फिर वो अपने रियल मुद्दे पे आएँगे, भाई तुम कैसे हो, क्या हो? दोनों के आपस में बात करना पसंद है कि नहीं है?
दोनों एक-दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह कभी नहीं करना चाहिए। कम से कम 3-4 महीने का गैप दो और दोनों को अच्छे से बात करने दो। क्योंकि जब एक चीज़ देखिए ना, आप जब 3-4 महीने तक, अगर मान लीजिए 3-4 महीने तक बात करते वक़्त अगर लड़का-लड़की की आपस में नहीं बन पा रही है, तो आने वाले 50 साल तक कैसे लड़का-लड़की आपस में निभा लेंगे? उनमें आगे जाके डाइवोर्स होता है। और देखिए, डाइवोर्स का सबसे मेन कारण एक ये भी है कि जब लड़की है वो लड़के की रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि लड़का कुछ ऐसे काम करता है कि वो अपनी लड़की के सामने रिस्पेक्ट खो देता है। तो लड़की जब लड़के की रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो वो उसको उतनी खुशियाँ नहीं दे पाती है। और लड़के को हमेशा क्या करना चाहिए? लड़के को हमेशा अपने काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए, दूध का धुला कोई नहीं है इस दुनिया में। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, चाहे कितना ही आपको बुरा लग जाए, दूध का धुला कोई नहीं है इस दुनिया में। हर किसी का कोई ना कोई पास्ट होता है। तो बस ये रहे कि एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहना चाहिए। अब देखिए, अब जब शादी आपकी, मान लीजिए 3-4 महीने से अच्छे से बात है, दोनों प्यार है, दोनों एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, बिल्कुल शादी के वक्त के लिए मर रहे हैं, तो फिर जाके उनकी शादी करानी चाहिए। अब देखिए, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके सामने अगर आपके सामने डेली 56 भोग का खाना आए, उसके साथ गुलाब जामुन आए, या आपको डेली डेली गुलाब जामुन जामुन खाना पड़े, तो गुलाब जामुन कितनी ही अच्छी दुकान का हो, कितनी ही बढ़िया दुकान का हो, एक दिन आता है जब आप उससे ऊब जाते हैं। ठीक है। पर अगर आप किसी शादी पार्टी में ही जाके अगर मान लीजिए उस गुलाब जामुन को खाते हैं, खाने के बाद खाते हैं, आराम से बैठ के सिंगल गुलाब जामुन को खाते हैं, तो उसका स्वाद आता है, वो अच्छा लगता है। तो हमें कोई भी चीज ना लिमिट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमें काम लिमिट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इवन मैं हर चीज सेक्सुअल रिलेशन की भी बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल रिलेशन में भी आपको गैप बना के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, 50 साल है, मान लीजिए 40-50 साल है एवरेज, मान लीजिए 40-50 साल से अगर मान लो डेली का, अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाए, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको गैप देके रुक रुक के बनाना चाहिए, जब तक आपका पार्टनर रेडी ना हो, फीमेल पार्टनर रेडी ना हो या फिर मेल पार्टनर रेडी ना हो, तब तक आपको एक दूसरे के साथ नहीं, रिलेशन में बेड पे नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि दोनों को देखो, कंट्रोल बहुत जरूरी है। हमारे जो गुरुकुल वगैरह होते थे पहले पुराने जमाने में, मैंने देखा था रामायण वगैरह में और काफी सारी चीजों में, गुरुकुल होते थे, उसमें लड़के के बाल मुंडा दिए जाते थे। वो क्यों मुंडा दिए जाते थे, मैं आपको बताता हूँ। ताकि जिस जवानी में आदमी का कदम बहकते हैं, उस जवानी में उसको सही शिक्षा मिले, उस टाइम वो ज्ञान प्राप्त करे, इस दुनिया से लड़ने का, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए जो ज्ञान मिल चाहिए वो उस प्राप्त करे। सिर मुंडाने से क्या होता है कि लड़का भद्दा दिखता है। जो कहने का मतलब मैं ये, मैं भी गंजा हूँ, मैं भी बॉल्ड हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं भी खुद बॉल्ड हूँ। तो सिर मुंडा देते ताकि, और उनको भीख मांगने के लिए, मैं भिक्षाम देही करने के लिए जगह जगह भेजाता जाता था, ताकि उनको अपना लेवल ज्ञान रहे, अपने लेवल का ज्ञान रहे कि हम अभी इस लेवल से गुजर रहे हैं जहाँ हमें शिक्षा लेनी है, धनुर्विद्या लेनी है, और काफी सारी जो तलवारबाजी है वो सीखनी है। तो सरवाइव करने के लिए जो जो जरूरी होता है ना, वो आपकी टीन एज में ही होता है। अब देखिए, एक चीज मैं आगे बताता हूँ कि अगर आप, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विदेशों में बुरा हाल है, लड़के लड़कियों का बुरा हाल है। इवन ब्रिटेन में, ये मैंने एक वीडियो में देखा था, ब्रिटेन में एक कहा जा रहा था कि लड़के लड़की शादी ही नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, और लड़का लड़की शादी ही नहीं कर रहे हैं, आपस में लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई बच्चा वगैरह नहीं पैदा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उनको ये लगा कि ऐसा ऐसा होता रहा तो हमारी पॉपुलेशन तो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उस चीज के लिए क्लासेस, उस चीज के लिए जो है एक
सोशल मतलब एक तरह से नाटक वगैरह उनको बताया गया, उनको मतलब इस चीज़ की चर्चा एडवर्टाइज़मेंट की गई कि चलो ऐसे करो, हमें फ्यूचर आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। आज के टाइम में जो भी हो रहा है ना, सही नहीं है। अब इस केस में देख सकते हैं आप, अब ऐसे ही उस केस में देखिए आप, जो लड़का विदेशों में, लड़का-लड़की साथ में नहीं रह रहे हैं। गलती कहाँ से शुरू हो रही है? गलती कहाँ से शुरू हो रही है? हमारे माँ-बाप, मुझे आज भी याद है, कोई भी गलती होती भाई हमारे रख देते थे। 2-3 मार देते थे, 2-3 रख देते थे। और उस चीज़ को हमें फ़ील भी होता था, भाई हमें जो इंसान हमें बहुत प्यार कर रहा है, बहुत केयर कर रहा है, सब चीज़ खाने को दे रहा है, वो हमारी एक गलती के पीछे हमें मार भी रहा है, हमें डाँट भी रहा है बहुत बुरी तरह। तो हमें ये पता चलता था कि हमने एक ऐसा काम किया है, जो कि समाज के रूप में, या ऐसा काम किया है जो कि मेरे मम्मी-पापा की नज़रों में मैंने गलत किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, एक बार की बात है, मैं अपनी नानी के यहाँ था, तो मैं बहुत छोटा था। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, तो नीचे बच्चे जो है एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। अब मुझे पता नहीं उस गाली का मतलब क्या है, क्या नहीं है, मैं बहुत छोटा था, तो उसके बाद मैं अपने टेरेस पे, नानी के घर के टेरेस पे मैं उस गाली को बोलता रहा कंटिन्यूअसली मुझे नहीं पता कि उस गाली का क्या मतलब होता है, गाली है, क्या चीज़ है, क्या नहीं। मैं एन्जॉय करके अपने खेलते-खेलते गाली को, मुझे जो है थोड़ी देर में ख कस के थप्पड़ लगा। वो कस के थप्पड़ क्यों लगा? मैंने मम्मी से पूछा, मेरे को क्यों मारा? किस वजह से मारा? मैंने क्या किया? तो मम्मी ने पहले रखा, उसके बाद बताया कि ये जो तू बोल रहा है ना, ये गंदी चीज़ है, ये गाली है, और बहुत ही गंदी गाली है, और माँ से रिलेटेड गाली है, और ऐसे इस तरह से है। तो तब मुझे समझ में आया कि देखिए पनिशमेंट मिली है। हम कोई छोटा बच्चा होता है, उसको जब तक वो पैदा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि वो जो खाना बनाते वक़्त कोई तवा है, वो गरम है या ठंडा है। ठीक है? आप समझने की कोशिश करना। खाना बनाते वक़्त तवा है, वो गरम है या ठंडा है, उसको नहीं पता गरम-ठंडा क्या होता है। वो जब पहली फर्स्ट टाइम, देखिए हर बच्चा गरम चीज़ को छूता ज़रूर है और रोता ज़रूर है। जब उसने तवे को छुआ, उँगली से, हाथ से छुआ, उसको गरम लगा, उसको दर्द हुआ ना, तब उसे डर लगा। जो दर्द है ना, वो दर्द बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो डर है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपको दर्द ना हो और किसी चीज़ का डर ना हो, तो आप बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जब कोई छोटा बच्चा उस तवे को छूता है, उसका हाथ जल जाता है, उसको दर्द होता है, तब उसके मन में ये एक रिकॉर्डिंग हो जाती है कि भाई ये चीज़ गरम है, ये इसको मेरे को नहीं छूना चाहिए, आज के बाद मैं इसको नहीं छूँगा। अगर बच्चे को दर्द ना हो, अगर किसी बच्चे को दर्द ना हो, तो वो उस तवे को छुएगा, अपना हाथ जला लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इंसान के शरीर में दर्द नाम की बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब ऐसे ही माँ-बाप का, जब तक माँ-बाप देखिए शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तो माँ-बाप का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को, ना खुद बच्चे बने उसके सामने, बच्चे के सामने बच्चे बने, ना उसके सामने, जब तुम खुद ही मोबाइल चलाओगे या खुद ही टीवी देखोगे सारे दिन, खुद ही सब कुछ देखोगे, तो बच्चा तुम ही से सीखता है, किसी और से नहीं सीखेगा वो। बच्चा जो है, तुम ही से सीखेगा, वो बाहर से कहीं नहीं सीखता। एक जब बच्चा पैदा होता है, वो अपने माँ-बाप को इम्प्रेस करने के लिए, वो हर वो काम करता है जिससे उसके प्यारे माँ-बाप इम्प्रेस हों, खुश हों। अगर हम किसी बच्चे को, देखिए बच्चे में बदमाश और बच्चे में अच्छा बच्चा कैसे बनता है? अगर हम किसी बच्चे कोई बच्चा, किसी ने अच्छा काम किया है, दादी के पैर छुए हैं, उसको पानी ला के दिया है, तो उसको ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए। उसको कोई अच्छी-सी चीज़ खाने को गिफ्ट वगैरह देना चाहिए, अगर उसने कोई काम अच्छा किया है तो। अब माँ-बाप जब वो देखता है कि माँ-बाप ने मेरे को एप्रिशिएट किया है, तो वो वही चीज़ फ़ॉलो करता है अपने माँ-बाप को खुश करने के लिए। अगर कोई माँ-बाप, शुरुआत कहाँ से होती है? ये लड़का बदमाश, लड़के बदमाश कैसे होते हैं? बच्चे बदमाश कैसे होते हैं? जब अब माँ-बाप ने देखा कि मेरे बच्चे ने सा गली के बच्चे को मारा, सिर-विर फोड़ दिया। अब आके बच्चे, माँ-बाप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करा बेटा, उसने तेरे को मारा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तूने फोड़ दिया सिर? मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा करा। अब अच्छा किया, ये चीज़ जो है तुम्हारे उसके बच्चे के दिमाग में बैठ गई कि सिर फोड़ना अच्छा काम होता है। तो माँ-बाप का ये फ़र्ज़ है कि बच्चे को, जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए,
बड़े का मतलब ये नहीं कि एज हो गई इसका लाइसेंस बन गया। कितने हजारों लोग हैं जो ने लाइसेंस लेते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फिर भी वो एक्सीडेंट हो जाता है उनका। क्यों? वो मैं अभी इसी से पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक दो लड़के बाइक को बड़ी तेजी से चला के और ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं, ये नहीं देखा कि सामने से कोई गाड़ी आ रहा है और उसमें देके मारी और दोनों पड़ गए। तो मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं, एज एज से मैच्योरिटी का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने साड़ी पहन ली, मंगलसूत्र डाल लिया, जैसे कि इस वीडियो में आप इस फोटो में आप देख सकते हैं, अगर आपने साड़ी पहन ली, मंगलसूत्र पहन लिया, झुमके पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, सिंदूर भी लगा लिया पति के नाम का, तो फायदा क्या है जब उसको आप उस चीज की कीमत आपको पता ही नहीं है, उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ये तो सजना सवरना हो गया, बस बात खत्म होगी कि हम औरत बन गई, लड़की से औरत बन गई है। और लड़का जो है वो शादी वादी क्या करता है, मतलब शादी करने के बाद फिर वो सोचता है मैं आदमी बन जाऊं, शादी होते मैं आदमी बन गया। वो जब तक नहीं मैच्योर होगा ना तब तक उसकी शादी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर वो मैच्योर नहीं है तो वो उल्टे काम जरूर करेगा। तो उसको, बच्चे को वक्त से पहले पहले मैच्योर बनाना ये माँ बाप का फर्ज होता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से शुरुआत होती है कि माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चे को सही गाइड करे। वो एक खाली किताब है, वो एक चाबी वाली गाड़ी है। आपने देखा होगा चाबी वाली गाड़ी, बचपन में आपने चलाई होगी। चाबी भरते हैं, उसको किसी भी डायरेक्शन में रख के उसको छोड़ देते हैं। तो जो वो गाड़ी जब आगे सीधे की तरफ भागती है, सीधा सीधा भागती है ना, तो जिस डायरेक्शन में उस गाड़ी को हम छोड़ेंगे, हमने चाबी तो भर दी, उसको डायरेक्शन नहीं दी, हमने बच्चा बड़ा तो कर दिया पर उसको कुछ सिखाए विखाए नहीं, हमने उसको कुछ अकल वगैरह दी नहीं, मैच्योर उसको बनाया नहीं। तो जिस डायरेक्शन में हम उसको छोड़ देंगे ना, वो उसी डायरेक्शन में दौड़ता चला जाएगा। क्यों? अगर बच्चे के सामने या बच्चे के साथ बैठ के हमने दारू पी ली या ड्रिंक कर लिया, बियर पी ली या कुछ भी, तो क्या होगा? उसका डर खुल गया, वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में बियर पिएगा, आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो माँ बाप है ना, शुरुआत कहीं से नहीं होती, शुरुआत माँ बाप से होती है। अगर आप समझदार हो तो आपके बच्चे समझदार निकलेंगे ही निकलेंगे। माँ बाप दोनों समझदार हैं तो माँ बाप बच्चे समझदार निकलेंगे ही निकलेंगे। तो अगर आप खुद गलती कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है, तो सारी जिंदगी माँ बाप जो है मोबाइल देखेगा। वो छोटा बच्चा हाथ में मोबाइल पकड़ के, अरे उसका मोबाइल का टाइम नहीं आया अभी, उसको मोबाइल मत पकड़ाओ, उसको इंटरेक्टिव टॉयज पकड़ाओ। बच्चे देखते हैं कि टॉम एंड जेरी या कोई भी कार्टून देखते हैं। बच्चों ने देखा कि सिर पे मान लो किसी दूसरे कार्टून कैरेक्टर के सिर पे कुछ मारा, अरे वो बेहोश होकर चिड़िया उड़ के उसके चारों तरफ चिड़िया ऐसी घूमती है और वो लेके बेहोश होकर पड़ जाता है, फिर वो तुरंत खड़ा हो जाता है। बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने कार्टून से क्या सीखा कि अगर मैं किसी के सिर पे मारूं तो वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। तो गलत ही तो सीखा उसने। तो सिखाने का काम माँ बाप का है। हर चीज की इस दुनिया में जितनी भी हर जो प्रॉब्लम है ना, उसकी जो जड़ है ना, वो माँ बाप हैं। अगर आप किसी भी मोड़ पे, बच्चे के पैदा होने के बाद से लेकर के उसको किसी भी मोड़ पे अगर उसको आप अकेला छोड़ देते हैं कि जा खुद जी, जा खुद कर, तो उसमें माँ बाप की गलती है, किसी की और की गलती नहीं है। आपको उस चीज को जो है हैंडल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे थॉट ये थे। आप मेरी बात से कितना सहमत रखते हैं? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि देखिए जीना मरना है। हम पैदा हुए हैं और मर जाएंगे, हमारे थॉट हमारे दिमाग में चले जाएंगे, पर हम अगर हमारे हाथों किसी का भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने समाज को बिगाड़ना तो बहुत आसानी से सीख रखा है, पर सुधारना नहीं सीख रखा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।